नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपका जो केस है, जो ओपीएस को लेकर केस आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उस पर एक अहम खबर की, जिस पर सुनवाई की तारीख तय हो गई है। और इस सुनवाई के तारीख से एक ऐसा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिससे कि आपके केस में जान पड़ गई है। एक बार फिर से जो केस लुढ़क रहा था, मतलब पैर क्या कहते हैं उसको, सरक रहा था, वो शायद अब उसमें कुछ ऐसी उम्मीद बंधी है कि इस केस में अब कुछ न कुछ होगा जरूर। तो पूरा क्या है मामला, इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा, और आप इस वीडियो को अपने तमाम सीएपीएफ भाइयों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। जी साथियों, तो हम कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ओपीएस की लड़ाई में जो आपका केस पड़ा हुआ है, जो कि एक 74 नंबर के कारण जो सुनवाई पे सुनवाई, मतलब तारीख पे तारीख आपको मिल रहा है, उसमें एक अहम डेवलपमेंट ये है कि आज 4 तारीख है और ये सुनवाई पहले 5 तारीख के लिए था। लिस्ट मतलब तय नहीं था, लेकिन अब जो ये पक्की खबर है, ये मतलब देख के बता रहा हूँ, पता करके बता रहा हूँ, आपकी सुनवाई 5 तारीख को यानी कल होगी और 6ठे नंबर पर आपका केस है। लेकिन इसमें जो एक आप कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात ये नहीं है, क्योंकि ये रजिस्ट्रार कोर्ट में है। तो एक समझ लीजिए आपकी ये एक औपचारिक तौर पर यह सुनवाई होगी। जैसा कि पहले तो इसमें जो सबसे काम की जानकारी वो होगी, क्या 74 नंबर के लिए जो समय मांगा था, जो 2 हफ्ते का समय दिया था कोर्ट ने, सुनवाई तो 2 हफ्ते क्या 4 हफ्ते, 1 महीने बाद करीबन होगी, तो उस 2 हफ्ते के बाद भी क्या हुआ ये पता चलेगा और ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कल की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों, इस बीच में आपको ये कहना चाहूँगा कि जो लोग, जिन लोगों को जिन जो आपके नाम पर एसोसिएशन बनाए हैं, जो आपके नाम पर संगठन बनाए हैं, उनसे भी आप सवाल करिए कि आखिर आप क्यों चुप है। आप अगर 74 नंबर का पता नहीं चल पा रहा है, तो आप जो चंदा ले रहे हैं, आप जो डोनेशन ले रहे हैं, आप क्यों नहीं पता कर पा रहे 74 नंबर कहाँ है? क्या 74 नंबर का पता कर पाना इतना मुश्किल है कि आपको पता नहीं चल पाया? आप सिर्फ दारू का ठेका, दारू का कोटा बढ़वाने के लिए आप हैं? ये चीज आपको भी पूछना पड़ेगा। साथियों, आप बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो क्या किसी ने इस बात पर आपको कहा कि 74 नंबर का पता नहीं चल रहा है, तो इस पर कौन क्या करेगा बताइए? क्या ऐसे ही तारीख बढ़ती जाएगी, या जो एसोसिएशन है, जो फेडरेशन है, जो 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 आपके सीएपीएफ के नाम पर जिन्होंने एसोसिएशन बनाया, क्या वो उनका काम नहीं है कि ये पता करना 74 नंबर कहाँ है? ये उनका काम नहीं है? जो केस लड़ रहे, केस तो ऐसे नहीं लड़ रहे, केस के नाम पर भी तो कुछ हो ही रहा होगा ना। तो जो केस लड़ रहे हैं, क्या ये उनका काम नहीं है पता करना कि 74 नंबर क्या है? आप अगर दूसरा पक्ष सोचिएगा कि दूसरा पक्ष खुद ब खुद करके दे देगा, तो ये क्या मतलब, आप क्या समझ रहे हैं? इतना आसान होता तो इतना समस्या ही नहीं होता, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता ही नहीं, तो दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ही आपको मिल गया होता। तो ये जब तय है कि तमाम तरह की कोशिशें की जाएंगी कि किसी तरह इसको डिले किया जाए, तो फिर हमारा पक्ष, जो हमारी तरफ से जो केस लड़ रहा है, वो शांत क्यों है, वो सुस्त क्यों है? इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि क्या किसी ने इस तरह का सवाल, क्या किसी ने इस पर सोचा? तो ये आपके लिए, जब अंगवानी इस तरह से सोच रहा है, जब अंगवानी उन जो आपके नाम पे संगठन बनाए हैं, जो आपके नाम पे केस लड़ रहे हैं, उनको जब सवाल कर रहा है, जब उनको इस तरह सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो आप अंगवानी को सपोर्ट करिए। आप अंगवानी को इतना मजबूत करिए कि अगर कोई गलत करना भी चाहे तो आपके साथ कोई गलत ना कर पाए, आपके हक की हकमारी ना कर पाए। तो इसलिए अंगवानी को आप सपोर्ट जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, सब्सक्राइब में 1 पैसा नहीं लगता, ये आप जान लीजिए। तो सब्सक्राइब तो करिए ही और करवाइए भी, और संभव हो तो थोड़ा सा हमें आर्थिक तौर पर भी मदद करिए, जो कि आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन है, ज्वाइन करके कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी में QR कोड है, उसके जरिए कर सकते हैं। तो मदद आप करिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। तो कल जो भी होगा कोर्ट में, देखिए ये अहम सुनवाई है, उस पर तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, तो कल वो बताएंगे। दूसरी जो अहम बात जो हमने कहा कि आखिर कल की सुनवाई के पहले जो एक घटनाक्रम हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये मामला देखो, आपको सबने बता दिया
कि असम राइफल वाला, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है और आपके केस पे कैसे ये असर डालेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको किसी ने नहीं बताया, इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज जो है समझने वाली बात है कि असम राइफल्स के केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट में की जो बेंच थी, जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विमल कुमार यादव, इन दोनों की सुनवाई उन्होंने साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार को असम राइफल्स के जवानों के मामले में 3 महीने के अंदर जो है इनको तय करना पड़ेगा कि इनको आप भारतीय सेना की तरह आप पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन वगैरह जो वो मतलब सेना की तरह मिले। अब देखिए 3 महीने के अंदर, 3 महीने में यानी सरकार कुछ ना कुछ कहेगी। ये तो कोर्ट को कहा है तो कोर्ट को तो जवाब देना पड़ेगा, ये तो है ही नहीं कि हम निकल लेंगे। ठीक है, कुछ भी दे, हम कह रहे कुछ भी दे अड़ंगा ये, लेकिन कुछ भी कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। इसके बाद इस बीच में जो क्या है, जो देखिए ये आपका ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इस बीच में असम राइफल्स एक्स वेलफेयर जो एसोसिएशन है वह अपना एक रिप्रेजेंटेशन देगी केंद्र सरकार को कि कैसे ये जो असम राइफल्स के जवानों को मतलब जो है पहले केंद्रीय सेना की तरह जो है सब कुछ मिल रहा था, तीसरे वेतन आयोग तक हुआ, लेकिन उसके बाद से जो है ये सारा कुछ रिप्रेजेंटेशन देगी। तो मैं ये कहूँगा ये तमाम जो दूसरे हैं जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सी और जो है दूसरे लोग क्या कहते हैं सीआईएसएफ वगैरह, सब जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें सबको एक होकर उस रिप्रेजेंटेशन में सीएपीएफ की तरफ से एक होकर जो है ये अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जिससे कि आपका मामला मजबूत हो। नहीं तो फिर ऐसे ही लड़ते रह जाइएगा, आज इधर होगा कल उधर होगा और फिर कोर्ट केस में जाएगा, एक एक करके निपटेगा और फिर आप आपस में बट के रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। इसलिए साथियों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी असम राइफल्स वाली। तो चलिए फिलहाल जो हम आपको ये बताए थे असम राइफल्स वाले में, तो हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है कल की सुनवाई को लेकर ध्यान रखिए, आप भी नजरें बनाए रखिए और हम तो आपको हमेशा आपके लिए हैं ही, हम आपको अपडेट करेंगे ही, बताएंगे ही। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।